हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट में। मैं आपके लिए लाया हूँ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। और फर्स्ट जो हमारा है मूल अधिकार, हमारे मूल अधिकार 6 तरह के मूल अधिकार हमको दिए गए हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी। ये हमारा दिया गया है 14 से 18 तक। फर्स्ट देख लीजिए, 14 आर्टिकल 14 जो है वो दिया है विधि के समक्ष समता, मतलब कानून सभी के लिए बराबर होगा। आर्टिकल 15 दिया है हमारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को दिया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 16, लोक नियोजन संबंधित समता की व्यवस्था की जाती है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 17, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, ये बहुत आता है। अस्पृश्यता का अंत पूछा जाता है कि एग्जाम्स में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। हमारा अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 17 में हमारा अस्पृश्यता का अंत दिया है। उपाधियों का अंत दिया गया है हमारा आर्टिकल 18। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा मौलिक अधिकार जो दिया है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमारी इसमें आ जाता है आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। जो हमारी प्रेस होती है, हमारी मीडिया होती है, उसका जो बोलने का अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अनुसार ही दिया जाता है। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 के अनुसार दिया जाता है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और से संरक्षण प्राप्त है। तीसरा हमारा दिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ये किसी को भी एक्सप्लोशन नहीं होगा, किसी का भी। आर्टिकल 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें दिया मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। मतलब आपसे उतना ही काम लिया जाएगा जितना आपका सरकार ने निश्चित किया, आपसे ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। और मानव का दुर्व्यापार मतलब जो दैहिक व्यापार होता है उसका भी इसमें विरोध किया गया है। आर्टिकल 24 हमारा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन, मतलब 14 साल से कम बच्चों को आप कारखानों में नहीं रख सकते हैं, उसमें इसका प्रतिषेध किया गया है। फोर्थ दिया है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म अपनाइए या उस जिस धर्म के आप उसमें ही रहिए, इसमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। फर्स्ट अनुच्छेद 15 दिया है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है इसमें। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है। जैसे नवरात्रि आती हैं और अभी रमज़ान आ रहे हैं, ये सब होता है कोई भी। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में। शिक्षा संस्थानों में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, तो उसके लिए आप फ्री हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आप कल्चर संस्कृति आप क्या पहनते हैं क्या नहीं, उसकी आपको पूरा छूट दी गई है। आपको इसमें आपका राइट है कि आप कैसा भी रह सकते हैं।
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हेतु। अल्पसंख्यकों के लिए हमारे आर्टिकल 29 में कुछ दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। आर्टिकल 30 दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया है, इसमें कुछ विधियों की व्याप्ति, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस। लास्ट हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें हमारा दिया गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ठीक है। इसमें हमारे 3 तरह की रिट होती है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम इसके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के अनुसार हम कोर्ट जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा और आप इसमें अपना रिवाइज कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर कोई भी सुझाव हो। थैंक यू।